तो राशि के दर्शकों, अगर आप भी राहु महाराज, शनिदेव महाराज, देवगुरु बृहस्पति इनके पीछे पड़े हैं कि ये कब हमें अच्छा फल देंगे, तो उससे पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि यही 27 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। जीवन में समस्याएं जो है ना, वो सिर्फ ग्रहों के द्वारा ही नहीं होती हैं। जीवन में कुछ दोष भी हमारी कुंडली में होते हैं, और ना भी दोष हों तो भी, अगर जैसे आपकी कुंडली में नहीं है, ठीक है, आपके परिवार में, आपके बच्चों की कुंडली में, आपकी माताजी की कुंडली में, आपके पिताजी की कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में, किसी की कुंडली में अगर ये दोष है, पितृदोष, तो पूरे परिवार को ही कष्ट होगा। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। पितृ पहले तो आप कैसे पहचाने पितृपक्ष को, और साथ ही साथ फिर ये चर्चा करेंगे ये पितृपक्ष में आपको विशेष क्या करना है, क्योंकि आपकी राशि मिथुन है और जो पितृपक्ष के भाव हैं आपके, देखिए जो पितरों को दर्शाते हैं वह आपके शनिदेव महाराज हैं, और साथ ही साथ दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी हैं। ये दो ग्रह ऐसे हैं, पंचम भाव से पितृदोष देखा जाता है और नवम भाव से पितृदोष देखा जाता है। पंचम भाव अगर राहु से पीड़ित हो तो क्या बनता है, पितृदोष बनता है, या फिर सूर्य राहु महाराज से पीड़ित हो तो पंचम पितृदोष बनता है। उसी के साथ ही साथ नवम भाव का स्वामी जैसे शनिदेव महाराज अगर राहु से पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं जो है पितृदोष बनता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने अमावस्या को जन्म लिया है तो भी कहीं ना कहीं पितरों का ही श्राप होता है। अब एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। पहले तो ये समझिएगा कि पितृ दोष होने से जीवन में प्रभाव क्या पड़ता है, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज अगर आप समझ लेंगे तो 27 सितंबर वो डेट होगी, 27 सितंबर 2026, 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक वो डेट होगी जिस समय पर आप सब कुछ कर पाएंगे, और सब कुछ करने से पूरे वर्ष आपके जीवन में जो परेशानियां हो रही हैं वो एक भी परेशानी नहीं होगी। लिख कर रख लीजिएगा। करना आपको क्या है, कैसे पहचानना है कि पितृ हमारे रुष्ट हैं हमसे, क्योंकि हमारे हम जो चीज मांगते हैं भगवान से, वो हमारी प्रार्थना कौन लेकर जाता है, वो हमारे पितृ ही तो लेकर जाते हैं। इसलिए पितृ, अगर हमारे पितृ रुष्ट होंगे, नाराज होंगे, तो वो हमारी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं होगी। स्वीकार नहीं होगी तो जीवन में परेशानियां संभवतः ही आएंगी। तो इसलिए आपको एक एक चीज मैं यहाँ पर समझा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम प्रताभ्यो सुधा नमः नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि पितरों का ये मंत्र है। ओम पित्राभ्या स्वधा नमः ये लिख दीजिए। फिर आप जो है ओम सूर्याय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र लिख दीजिए। ये भी पितरों के दोष को समाप्त करते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं, एक एक चीज आपको समझाते हैं। सबसे पहले पहला संकेत, अगर आपसे पितृ रुष्ट होंगे, आपके घर में किसी की कुंडली में पितृ दोष है या आपकी कुंडली में है, तो सबसे पहले जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, वो पहला प्रभाव, पहला संकेत सुनिएगा। आप जो है ना, जो आप पूरी मेहनत करेंगे, यानी कि मेहनत जो है वह आप पूरी करेंगे, लेकिन अंतिम समय में सफलता हाथ से निकल जाएगी। यानी कि एंड समय पर आपके जो सफलता होगी वो हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि भाग्य भाव पीड़ित है। उसी के साथ ही साथ में इंटरव्यू आपका या फिर व्यापार आपका या शुभ कार्य आपका, बार बार उसमें बाधा आए, जैसे आपके इंटरव्यू वगैरह में बाधा आए, कोई शुभ कार्य घर में करें उसमें बाधा बार बार आए, या फिर जो है कोई काम आप सोचते हैं और एंड समय पर उसमें बाधा आती है, तो समझिए ये पितृ हमारे हमसे रुष्ट हैं, जिसके कारण इस तरीके की समस्याएं होती हैं, वो ग्रहों से नहीं है। दूसरा संकेत, आपके घर के अंतर्गत आप अपने घर में नोटिस करिएगा, अगर ऐसा आपके साथ होता है, बिना किसी कारण के परिवार में तनाव का माहौल रहता है, भाई भाई में विवाद बहुत ज्यादा होता है। उसी के साथ ही साथ घर का जो वातावरण है वह शांत नहीं रहता है, यानी कि कभी भाई बहनों में लड़ाई हो गई, कभी दादा दादी मतलब जो है ना मम्मी पापा की बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, मतलब परिवार में अशांति का कहते हैं ना कि हाँ परिवार में सब कुछ शांति से चल रहा है, वो अगर शांति नहीं है तो ये कहीं ना कहीं पितरों की ओर ही इशारा करता है। उसी के साथ ही साथ तीसरा संकेत, आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद, जमीन मकान या विरासत के मामले में बार बार आप सबके मतलब आपस में ही कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। आप लोग आपस में ही भाई बहन या दादा चाचा आपके या ताऊ आपके आपसे विवाद कर दिए हैं जमीन जायदाद को लेकर, और आप जो है या फिर आपका कोई विवाद चल रहा है परिवार को लेकर ही, और बार बार उस संपत्ति को लेकर आप सभी के कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, तो ये संभवतः ही आपके जो है पितृदोष की ओर इशारा करता है, जिसके कारण इस तरीके की परेशानियां होती हैं। परिवार में आपके सदस्यों से बातचीत के द्वारा ये समाप्त नहीं होता है, अगर समाप्त नहीं होता है विरासत को लेकर या फिर संपत्ति को लेकर, तो पितृदोष की, यानी कि सब लोग शांति का माहौल करना चाहते हैं लेकिन कोई एक बिगड़ जाता है,
तो अगर ऐसी स्थिति है तो पितरों की ओर इशारा करते हैं ये सब परेशानियां। चौथी परेशानियां आर्थिक स्थिति स्थिर ना होना। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, पैसा आता है लेकिन आपके पास रुकता नहीं, अचानक खर्च, बार बार आर्थिक नुकसान या कर्ज जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो भी कहीं ना कहीं ये पितरों की ओर ही इशारा करते हैं। पांचवा संकेत वो संतान से जुड़ा हुआ, संतान की प्राप्ति में विलंब, अर्थात जो है ना कि आप जो है उम्र बहुत बीत गई आपकी, जो है बहुत चली गई और अभी तक बच्चे नहीं अगर हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है पितरों की ओर इशारा करते हैं। या फिर बार बार बच्चे बीमार होना, या फिर बच्चों के कार्यों में रुकावट का सामना, मतलब उनके कैरियर में रुकावट आना, तो ये कहीं ना कहीं जो है पितृदोष की ही ओर इशारा करते हैं। छठा संकेत जो है पिता या फिर बुजुर्गों से दूरी, जैसे पिता से मतभेद, उनका स्वास्थ्य बार बार खराब होना, या परिवार में बुजुर्गों के साथ संबंध खराब होना, बुजुर्गों के साथ तनाव का माहौल बना रहना, ये भी कहीं ना कहीं संकेत हमें किसकी ओर करता है, पितृदोष की ओर करता है। उसी के साथ ही साथ में सातवां संकेत हमेशा बेचैनी रहना, बिना किसी स्पष्ट कारण के मन जो है वह अशांत रहना, निर्णय लेने में कठिनाइयां होना और हर समय जो है बेचैनी बनी रहना, ये भी कहीं ना कहीं पितृ की दोष की ही संकेत करता है। आठवां संकेत विवाह या शुभ कार्य में देरी, बार बार रिश्ता टूटता है आपका, विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा है, घर में मांगलिक कार्य जो है वो टाले जा रहे हैं, यानी घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पितरों की ओर ही इशारा करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ 10वां संकेत जो है बार बार अपमान और असफलता, मेहनत के बाद भी आप जो है सम्मान ना मिलना, समाज के अंतर्गत पहचान में बहुत अधिक संघर्ष करना, या जो है ना मान सम्मान पाने के लिए अधिक संघर्ष करना, उसके बावजूद भी मान सम्मान ना मिलना, ये भी कहीं ना कहीं पितरों की ओर ही इशारा करता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अब आपको क्या करना चाहिए जिससे ये सब कुछ दूर हो जाए, तो पहला, आपके जो मान पक्ष के लोग हैं, जैसे आपका भांजा हो गया है, आपका दामाद हो गए हैं, जिनके आप पैर छू सके हैं, यानी कि आपसे रिश्ते में बड़े हों और जिनके आप पैर छू सकें, उनको अपने घर पे बुलाइए। अपने घर में दादा या दादी आपके यहाँ बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिए ये कि जो हमारे पूर्वज, हमारे परदादा थे, या हमारे जो मतलब जिनको आप जहाँ तक जो लोग जानते हो बुजुर्गों में कि हाँ वो खत्म हो गए, उनको क्या खाने में पसंद था। 2 चीजें छोड़ देनी है, एक दारू छोड़ देनी है, एक आपको नॉनवेज, ये 2 चीजें नहीं खिलानी है। उसके बाद उनको पूछिए उनको क्या खाना, सब्जी में कौन सी सब्जी उनको पसंद थी, पूड़ियाँ पसंद थी, रोटी पसंद थी, उनको बहुत ज्यादा किस चीज पर जो है उन बहुत ज्यादा वो खाते थे, वही चीज अपने घर में जो है सम्मान, जो जिनका आप पैर छू चुके हैं उनको बुलाइए, उनको उसी चीज का भोजन करवाइए और उनसे भी पूछ लीजिए कि वो क्या खाएंगे, उनके अनुसार भी भोजन बनवाइए, अच्छी तरीके से भोजन कर उनको जो है सम्मान पूर्वक भोजन करवाइए, सुबह वस्त्र और दक्षिणा देकर उनको विदा करिए। उसके बाद में सभी परिवार के सदस्य बैठकर अपने पूर्वजों से आराधना करिए, विनती करिए। ये पितृपक्ष 27 सितंबर से प्रारंभ होगा, 10 अक्टूबर तक रहेगा, तो ये आपको करना है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आपको जो है श्रद्धा पूर्वक आप जो है तर्पण करें परिवार के साथ में, इससे भी जो है पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, गाय और कौवे को भोजन खिलाएं लगातार पितृपक्ष में, यानी 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, गाय को भोजन करवाएं, या फिर जरूरतमंदों को अन्न का दान करें, जो जरूरतमंद हैं उनको अन्न का दान करें, या फिर बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को जो है आप क्या करिएगा, बुजुर्गों को आप जो है जिन्हें आप जानते हैं या फिर ना भी जानते हो, जो असहाय बुजुर्ग हों, जैसे रोड पर होते हैं ना, वृद्ध लोग होते हैं, उनको भोजन करवाएं पितृपक्ष में, इससे भी उनको दान दक्षिणा दें, उनको वस्त्र वगैरह दान करें, इससे भी पितृदोष समाप्त होता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु की आराधना करें, रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाएं, इससे भी पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय करें, इससे पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। आशा कर रहे हैं ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।